बाहर धूप खिली थी और सुनहरी किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। 10 साल का नौमान खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था, जहां दरख्त हवा में झूम रहे थे और परिंदे चहचहा रहे थे। उसका दिल चाह रहा था कि वो फौरन बाहर निकल जाए और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेले। नौमान अपनी अम्मी ज़ैनब के पास गया, जो किचन में काम कर रही थीं। अम्मी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर पार्क में जा सकता हूँ? उसने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। उसने अपने हाथ में क्रिकेट बैट पकड़ा हुआ था और वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। ज़ैनब ने थोड़ा परेशान होकर नौमान की तरफ देखा। उन्होंने नर्म लहजे में कहा, नहीं बेटा, आज बाहर मत जाओ। आजकल हालात कुछ ठीक नहीं हैं। बाहर कुछ गंदे और शरारत पसंद लोग हो सकते हैं, जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम्हारा घर के अंदर रहना ही बेहतर है। नोमान का चेहरा उतर गया। उसी अम्मी की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर बैठ गया। उसे लग रहा था कि दुनिया इतनी बुरी नहीं हो सकती जितना अम्मी कह रही हैं, और उसे कैद कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद ज़ैनब नुमान के कमरे में आई। वो समझ सकती थीं कि उनका बेटा क्यों नाराज है। वो उसके पास बैठ गईं और उसका हाथ पकड़कर बोली, नुमान, मैं तुम्हें खेलने से नहीं रोकना चाहती, बस तुम्हारी हिफाजत चाहती हूँ। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, मगर हमें होशियार रहना चाहिए। अम्मी, हिफाजत कैसे करते हैं? नुमान ने पूछा। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए समझाया, सबसे पहला उसूल ये है कि किसी भी अजनबी से कोई चीज नहीं लेनी, चाहे वो चॉकलेट ही क्यों ना हो। और अगर कोई अजनबी तुम्हें कहीं ले जाने की कोशिश करे तो तुमने फौरन नहीं कहना है और वहां से भाग जाना है। नोमान ने सोचा कि अगर वाकई कोई बुरा आदमी उसके पास आया तो वो क्या करेगा। उसने अपने जहन में तसव्वुर किया कि वो किसी की बातों में नहीं आएगा और हमेशा अपने दोस्तों के दरमियान रहेगा। उसे एहसास हुआ कि होशियारी ही असली बहादुरी है। ज़ैनब ने ड्रॉर से एक छोटी सीटी निकाली और नौमान को दी। ये हमेशा अपने पास रखो। अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है या तुम खतरे में हो, तो इसे जोर से बजाना, ताकि आसपास के लोग तुम्हारी मदद को आ सकें। उन्होंने समझाया। ठीक है अम्मी, मैं समझ गया, नोमान ने कहा। ज़ैनब मुस्कुराई और बोली, आज तुम घर के सामने वाले सहन में खेल लो, जहां से मैं तुम्हें खिड़की से देख सकूं। जब तुम्हारी अब्बू आएंगी तो वो तुम्हें पार्क ले जाएंगे। नौमान खुशी से उछल पड़ा, याहू, और बाहर की तरफ भागा। नौमान अब अपने घर के सहन में मजे से खेल रहा था। वो बार बार खिड़की की तरफ देखता, जहां से उसकी अम्मी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे समझ आ गया था कि आजादी तभी अच्छी लगती है जब हम महफूज हों। उसने हिफाजत का सबक हमेशा के लिए याद कर लिया था।